गंगा निकली है भगवान दे मखार बिंच। तो भगवान की कृपा तो दोनों ही गंगा दे स्नान। महाराज जी का आश्रम गंगा जी में है हरिद्वार। महाराज जी कहते नहीं कहना भी स्वामी ज्ञानानंद जी का आश्रम है, तो ये कहो भी बाबा बाल जी का आश्रम। महाराज जी वृंदावन की पावन पवित्र धरा को नमन वंदन। श्रीमद् भागवत कथा कहीं भी सुनो, कभी भी सुनो, लाभ ही लाभ है। लेकिन वृंदावन धाम में बैठ के कथा का श्रवण करना, ये तो जीवन का परम लाभ है, परम सौभाग्य है, भगवान की परम कृपा है। जिसकी कथा उसी के धाम में बैठकर, क्योंकि वृंदावन धाम ऐसा है जहाँ स्वयं प्यारे प्रभु श्री कृष्ण ने लीलाएं की ही नहीं, जो उनकी नित्य लीला विहार स्थली है, जहाँ वो नित्य लीला करते हैं। ऐसी पावन धरा है श्री वृंदावन। और साथ ही साथ कथा कभी सुनो लाभ है, लेकिन कार्तिक मास में कथा का श्रवण करना ये तो अति विशेष लाभ है। सारे दिन बराबर हैं, अच्छे हैं, पर दिनों में कोई कोई विशेष दिन होते हैं त्योहारों के, जो विशेष प्रेरणा बनते हैं, विशेष प्रेरणा देते हैं। त्योहार लगातार आते रहते हैं, लेकिन ये कार्तिक महीना तो पूरा महीना ही त्योहार महीना है, पर्व मास कहा जाता है, उत्सव मास कहा जाता है। पूरे महीने में आप देखें, शुरू से लेकर अंत तक हर तरह के त्योहार इस कार्तिक महीने में आप देखेंगे। महीने के शुरू में शरद पूर्णिमा आती है कि दोनों महीनों, इस महीने के दोनों छोर, दोनों किनारे बड़े मजबूत हैं। दो बड़े दिव्य महापुरुष दो किनारों पर हैं इस महीने के। कार्तिक शुरू हुआ, उससे पहले शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पर इस धरा पर महर्षि वाल्मीकि जी का अवतरण हुआ। और जब ये कार्तिक पूरा होगा, कार्तिक पूर्णिमा आएगी, तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस धरा पर उतरे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अवतरण इस धरा पर हुआ। तो आप देखें, कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जयंती का दिन होता है। तो कार्तिक के दोनों छोर, दोनों किनारे कितने मजबूत, कितने दिव्य महापुरुषों के ने दो किनारे पकड़ रखे हैं इस महीने के। और हम कई बार कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जो हैं वो किसी जाति या किसी वर्ग विशेष के नहीं होते। ये महापुरुष तो हम सब की धरोहर हैं। ये महापुरुष तो हम सब की का जीवन है। ये महापुरुष तो पूरी मानवता की प्रेरणा है, मानवता की धरोहर है। और उसके बाद पूरे कार्तिक में देखें, कहीं दिवाली आएगी, अंधकार से प्रकाश का पर्व। कहीं इस महीने में अन्नकूट आएगा, अन्न का महत्व। कहीं लक्ष्मी पूजा आएगी, धन का महत्व। कहीं विश्वकर्मा दिवस आएगा। आप देखिए, विश्व में कहीं नहीं होता कि मशीनों की पूजा। कई लोग तो कहेंगे कि ये क्या पागल हैं, जड़ मशीनों को तिलक करते हैं। लेकिन जड़ मशीनों को तिलक हम नहीं करते। वस्तुतः हम कृतज्ञता की पूजा करते हैं। अपने यहाँ कृतज्ञता बहुत बड़ा गुण माना जाता है कि जहाँ से कुछ पाया जाता है उसके प्रति कृतज्ञ बन के रहो। मशीनों से भी अगर रोजी रोटी का साधन मिला है तो उन मशीनों को भी साल में एक दिन हम तिलक करके उनको भी प्रणाम करते हैं। तो पूरे महीने में आप देखेंगे, कहीं धन्वंतरी पूजा आयुर्वेद की, कहीं तुलसी पूजा, तुलसी विवाह, वनस्पतियों की श्रोमणी, कहीं सर्वदेवमयी गौ माता की पूजा, गोपाष्टमी इस महीने में आएगी। कहीं आप हनुमान जी महाराज की जयंती इस महीने में आएगी।
और तो और आप देखो पारिवारिक संबंध भी, ये भारत है जहाँ पारिवारिक संबंध भी उत्सव बनते हैं। कहीं करवा चौथ आया, कहीं कल अहोई व्रत था, माँ बेटे के लिए व्रत कर रही है, कहीं कुछ दिन बाद एक और पारिवारिक उत्सव आएगा, बहन भाई के मस्तक पे मंगल तिलक करेगी, जब भैया दूज आएगा। तो कार्तिक महीना बहुत पावन, बहुत पवित्र, बहुत दिव्य महीना है। तो ऐसे महीने में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और वह भी वृंदावन धाम में करना, वो निश्चित रूप से परम सौभाग्य माने जीवन का। और हमारे परम स्नेही पूज्य बालजी महाराज, उनका बड़ा सहज स्वभाव सब जानते हैं। वहाँ भी जब हम ऊना भी आते हैं तो उनके सहज स्वभाव का प्रभाव देखा जाता है वहाँ। उनका सहज भाव, उनका भगवत भाव, उनकी नाम निष्ठा जो है वास्तव में अद्भुत है। और उनकी इस भाव, स्वभाव, सद्भाव और उनकी नाम निष्ठा ने ही उन्हें वृंदावन में भी ये स्थान उपलब्ध करवाया, और वृंदावन वासी भी वो बन गए ऊना के साथ साथ। और यहाँ भी समय समय पर इस ढंग के आयोजन करवाते रहते हैं। स्वस्थ रहें हमारे पूज्य बालजी महाराज, और इसी तरह उनकी ये निष्ठा जन जन की प्रेरणा बनी रहे, जन जन में नाम की अलख जगाते रहें, जन जन में धाम की अलख जगाते रहें, जन जन में अपनी सेवा भावनाओं की अलख इसी तरह वो जगाते रहें। उनके प्रति हृदय से वंदन, अभिनंदन करते हुए, और व्यासपीठ से जो भागवत चल रही है, यहाँ आज छठे दिन में हमने आदरणीय कथा व्यास पंकज ठाकुर जी से पूछा कितने दिन हो गए, तो उन्होंने कहा आज छठा दिन है कथा का। तो आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, श्रीमद् भागवत कथा का छठा दिन। आप सबके लिए शुभकामना, व्यासपीठ को नमन पूर्वक, आदरणीय पंकज ठाकुर जी के लिए भी हृदय से मंगल कामना, उनके द्वारा भागवत कथा रस प्रवाह इसी तरह और आगे बढ़ता रहे। और पंजाब से हमारे मंत्री महोदय हमारे मंडी जी आए हैं, वो भी वृंदावन धाम का दर्शन और पूज्य महाराज जी के दर्शन और आप सबके भाव के साथ अपना भाव जोड़ने यहाँ पहुँचे, उनके लिए भी हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। प्रार्थना के 3 वाक्य एक बार उच्चारण कर लेते हैं। आज संयोग ही था कि हम रात को ही वृंदावन पहुँचे और आज का दिन वृंदावन थे, तो महाराज जी का संदेश आया कि वो भी यहीं हैं। तो हमने कहा वैसे तो हम सुबह सुबह आज परिक्रमा करते हुए स्थान को तो प्रणाम करते हुए निकलते ही हैं जब परिक्रमा में जाते हैं। आज सवेरे भी हम परिक्रमा करते हुए यहाँ से निकले, लेकिन महाराज जी का मन था 10-1 बजे तो आना हो पाया, भगवान की कृपा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मेरे नाथ, सभी बोले मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मंगलमय कृपा सब तरह से आप सब पर बनी रहे। श्री राधे, श्री राधे।
बोलो हरे कृष्ण हरे राम। गीता बाले ज्ञान नू भुलाना नहीं चाहिदा। गीता बाले ज्ञान नू भुलाना नहीं चाहिदा। गीता वाले ज्ञान नू भुलाना नहीं चाहिदा। अन्नियां दे मांगू ठेडा खाना नहीं चाहिदा। अन्नियां दे मांगू ठेडा खाना नहीं चाहिदा। गीता बाले ज्ञान नू भुलाना नहीं चाहिदा। गीता वाले ज्ञान नू भुलाना नहीं चाहिदा। जग बिच टोए लखां तुरया जा खोल के अखां। जग बिच कोए लखां तुरया जा खोल के अखां। जग बिच टोए लखां तुरया जा खोल के अखां। कोए लखां तुरया जा खोल के अखां। अन्नियां दे मांगू ठेडा खाना नहीं चाहिदा। अन्नियां दे मांगू ठेडा खाना नहीं चाहिदा। गीता बाले ज्ञान नू भुलाना नहीं चाहिदा। गीता वाले ज्ञान नू भुलाना नहीं चाहिदा। गीता बाले ज्ञान नू भुलाना नहीं चाहिदा। गीता वाले ज्ञान नू भुलाना नहीं चाहिदा। देखो महाराज जी गीता जी के ही स्वरूप है और बांग में विग्रह। तो कहते हैं कि महाराज जी के जे गुरुदेव महाराज जी थे, मैं उन्होंने पास जाता हुंदा था अंबाला धूलकोट स्टेशन। गुरु महाराज बहुत प्यार करते थे और रात नू 2 ਵਜੇ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ और बसां लगियां हुई थी संगत नूं लियाण वास्ते और गीता का प्रचार करते थे। वो संस्कृत का श्लोक बोल करके जो ख्वाजा दिल मोहम्मद एक कवि हुए, उनकी एक नज़म है गीता पर, उसके अनुसार वो बोलते थे और बड़ी कृपा महाराज जी की। और साप्ताहिक गीता संदेश भी निकलता था। और अज उन्होंने स्वरूप स्वामी जी महाराज जी ज्ञानानंद महाराज जी बड़े कृपालु बड़े दयालु है। जैसे इन्हों के गुरु महाराज जी दयालु थे, वैसे ही स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी बड़े दयालु कृपालु महापुरुष है। देखो एक बार की गल है कि कोई बंदा गंगा नहान चलिया, कोई महात्मा जी थे कोई, तो उन्होंने प्रण किया था कि जिन गंगा बिच स्नान नहीं किया होवे उहदा दर्शन भी नहीं करना, ना उहदे हथ दा जल पान करना कोई। तो एक बई रात का टाइम था, पैदल जाते सी, गड्डियां मोटर नहीं होंदियां सी, तो रास्ता भुल गए, रात भी रहना किते। तो कोई आश्रम नज़र आया, पता लग्या किसी ने दस्या कि इत्थे एक संतां दा आश्रम है और उत्थे तुहानूं लंगर पानी प्रसाद भी मिलेगा और रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है।
ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਰਾਤ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭੋਗ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਤੋ फिर पूछन लगा कि मैं गंगा जाना है, हरिद्वार जाना है, कोई रास्ता दसो शॉर्टकट कि रास्ते मैं जल्दी पहुँच जावां। तो वो कहते असी तो कदी गंगा च नहाते ही है नहीं, असी कदी गंगा च गए ही नहीं, सानू रास्ते का ही नहीं पता गंगा जा। वो कहन लगे कमाल है, अज तो मेरा नियम भी भंग हो गया, भी नहीं गंगा का स्नान भी नहीं किया और मैं इन्हां दे हथ का भोजन भी कर लिया, इन्हां दा मूँह भी देख लिया, मेरा जो नियम भंग हो गया। बोलो हरे कृष्ण। तो वो फिर निराशा जिहा हो गया, चल पिया पैदल ही, काफ़ी दूर चला गया, थक गया। फिर उन्होंने कोई बूटा देखा, कोई ठंडी छां, उत्थे जाके विश्राम करन लग पिया। और तो उन्होंने सुपना हुंदा है कि वो संतां दे आश्रम की तरफ कालियां कालियां 3 गऊआं जा रही हैं। और थोड़ी देर बादों चिट्टियां गऊआं आ गई। उन्होंने पूछा भाई हे गऊ माता तुसी कौन हो? तो उन्होंने कहा असी गंगा जमुना सरस्वती तिन्ने। जिस समय परमात्मा ने सानू इस मृत्यु लोक विच भेजिया तो असी उन्होंने पूछा भी सानू काहदे वास्ते भेज रहे? कहंदे पापियां दे पाप खंडन करन वास्ते। जो तुहाडे स्नान करेगा उहदे पाप दूर होणगे। तो असी कहा भी सानू तो पापियां ने अपने पाप दे के गंदियां कर देना, असी मैलियां हो जाऊगियां, असी किद्दां पवित्र होगे? वो कहन लगे कि तुसी तां पवित्र होगे जा किसी गीता मनीषी संत दी शरण विच जाओगे। और जिथे महापुरुष रहिंदे होण उत्थे जा कर के चरना दी धूड़ अपने शरीर नूं लाओ ते तुहाडे पाप सब दूर हो जाएंगे, तुसी चिट्टियां होके जा जाओगी। हरे कृष्णा। तो साध संगत जी जद उन्हें गल सुनी तो कहंदा देखो 68 तीरथ देवी थापे ते लोचन धूड़ साधु की ताई। 8 ते 60 68 तीर्थ देवी माता दे है। वो जिन्ने भी तीर्थ है वो सारे संतां दी चरनां दी धूड़ नूं चाहते हैं कि असी पवित्र किदां होवांगे, संतां दी चरनां जाके पवित्र होवांगे। तीर्थ भी लोच दे संतां दी धूड़ी ताई, तीर्थ भी लोच दे संतां दी धूड़ी ताई। लोच दे संतां दी धूड़ी ताई, तीर्थ भी लोच दे संतां दी धूड़ी ताई। तीर्थ भी लोच दे संतां दी धूड़ी ताई। मागम जन संग साधुआं तूड़ी कर स्नान, हर का नाम ते आए सुन सबना नू कर दान। जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान,
काम क्रोध ना मोहिए बिन से लोभ सुआन सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान 68 तीरथ सगल पुन जीव दया परवान जिसनु देवै दया कर सोई पुरख सुजान जिन मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान माग सुचे से कांडिए जिन पूरा गुरु मेहरबान तीरथ बिलोच दे संतां दी तूड़ी ताई तीरथ दे संतां दी तूड़ी ताई तीरथ बिलोच दे संतां दी तूड़ी ताई तीरथ बिलोच दे संतां दी तूड़ी ताई। तो ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਆਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਰਥ ਨਾਤੇ ਏਕ ਫਲ ਸੰਤ ਮਿਲਨ ਫਲ ਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਨ ਅਨੇਕ ਫਲ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰ। अब सबना ने संतां दे दर्शन कीते हैं और महाराज जी के मुखारबिंद से प्रवचन भी सुने हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, आप 6 दिन से कथा भी सुन रहे हैं और कल सवेर ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟि ਕੋਟि ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ